नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। ठेकेदार मोहम्मद मुन्ना की हत्या में शामिल मुख्य अभियुक्त सहित सभी 4 आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी ने दी तमाम जानकारियां। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हेतु सभा स्थल का चयन, सभी तैयारियां 10 तक पूरा करने का निर्देश। उत्पाद विभाग ने की गाड़ियों की नीलामी, शराबबंदी में जब्त किए गए थे वाहन। द्वितीय चरण के नामांकन के बाद 7 पैक्सों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय स्तरीय ऑफिस बियरर के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। पेंशन अदालत का आयोजन कर निपटाए गए लंबित मामले। सीएम कॉलेज के एनसीसी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तरंग प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, 14 विधाओं में जीते पुरस्कार। हैदराबाद कांड के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, होली क्रॉस स्कूल दरभंगा की छात्राओं ने बुलंद की आवाज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला कैंडल मार्च। और हंटर डॉग ने फिर दिखाया कमाल, पुलिस ने बरामद की शराब की खेप। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आएं पहले पाएं के आधार पर। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से डीपीएमआई तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज डीपीएमआई के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। ठेकेदार मोहम्मद मुन्ना की हत्या में शामिल मुख्य अभियुक्त समेत सभी आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी ने दी तमाम जानकारियां। कुल 4 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ठेकेदार तथा जनता दल यूनाइटेड के नेता मोहम्मद मुन्ना की हत्या के मुख्य अभियुक्त सहित सभी 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। जिसकी तलाश थी उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। पत्रकारों को तमाम जानकारी एसएसपी बाबू राम ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिसंबर को अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत होरलपट्टी मोड़ के पास अज्ञात 2 अपराध कर्मियों ने चलती गाड़ी में स्कॉर्पियो मालिक को गोली मारकर स्कॉर्पियो गाड़ी एवं गाड़ी मालिक की डेड बॉडी सहित गाड़ी लेकर फरार हो गए हैं। इस सूचना पर पूरे जिले की नाकाबंदी करते हुए सघन चेकिंग एवं खोजबीन शुरू की गई और खोजबीन के क्रम में गाड़ी एवं गाड़ी मालिक के शव के नहीं मिलने पर संदेही चालक से पूछताछ के उपरांत गाड़ी और मृतक के शव को ग्राम असगांव अब्दुल्लापुर चौक के पास से बरामद किया गया। इस संबंध में उक्त घटित घटना के संबंध में अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या 180/2019
2019 दिनांक 3 दिसंबर 2019 धारा 302, 201, 120B और 34 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट अंकित कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस कांड में मुख्य सरगना एवं गोली चलाने वाला प्राथमिकी अभियुक्त अमीरुल को पटना जंक्शन से उसके सहयोगी मोहम्मद अलाउद्दीन, जो स्कॉर्पियो गाड़ी को शव के साथ छिपाने में मदद किया, उसे पटना जंक्शन से भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया। साथ ही मृतक के चालक मोहम्मद रिजवान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस कांड में फरार अभियुक्त मोहम्मद रब्बानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद रब्बानी से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद अमीरुल ही था। घटना के कारण 1 वर्ष पहले मृतक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना द्वारा अपनी दबंगता दिखाते हुए अभियुक्त अमीरुल की बहन की शादी उसकी मर्जी के विरुद्ध करवा दी गई। गिरफ्तार अभियुक्त रब्बानी के द्वारा बताया गया कि 3 माह पूर्व से ही उसकी बहन गायब है और उसका पूरा शक है कि गायब कराने में उसे मृतक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना का ही हाथ है। मृतक के दबंगता के कारण उसके विरुद्ध पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं करा पाए। इसी सभी कारण को लेकर साजिश रचकर मृतक के चालक मोहम्मद रिजवान को मिलाकर घटना कारित की गई। इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस गाड़ी में गोली मारकर घटना को अंजाम देकर मृतक के शव सहित लेकर भागा गया था, उक्त गाड़ी शव सहित बरामद कर ली गई है। स्कॉर्पियो में रखे रुपयों को भी बरामद कर लिया गया है। जिस पिस्टल से घटना को अंजाम दिया गया था, उस पिस्टल को कारतूस सहित बरामद किया गया एवं उसके खोखा एवं पीलेट को भी गाड़ी से बरामद कर लिया गया है। इस कांड में त्वरित विचारण कराकर शीघ्र ही अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु कार्रवाई की जाएगी तथा इस घटना का त्वरित एवं सफल उद्भेदन करने में लगी पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम मोहम्मद रिजवान खान, मोहम्मद अमीरुल, मोहम्मद रब्बानी और मोहम्मद अलाउद्दीन हैं। अपराधियों के पास से सामानों की जो बरामदगी हुई है उसमें एक पिस्टल 7.65 mm का, जिंदा कारतूस 7.65 का 2 एवं खोखा 1, पिलेट 1, 4 मोबाइल, काले रंग की स्कॉर्पियो, अभियुक्त के द्वारा साथ में लिए लाल बैग, नगद रुपए 1,32,000। इसमें पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता और गोली मारने वाले अमीरुल और मृतक के ड्राइवर की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। कल रात में रब्बानी नामक एक अन्य मुख्य अभियुक्त जो फरार था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इनसे पूछताछ में इन्होंने कुछ बातों का समर्थन किया है, कुछ नई बात बताई है। इन्होंने जो मुख्य रूप से बताया है कि घटना का कारण, इनका कहना है कि अमीरुल की उससे 2013 से पुरानी दुश्मनी चल रही थी और इसके अतिरिक्त 1 साल पहले अमीरुल की बहन की शादी मृतक ने अपनी दबंगई से अमीरुल की मर्जी के खिलाफ किसी से शादी करा दी थी। इसको लेकर भी दोनों में तनातनी चल रही थी। इसके अलावा रब्बानी की बहन भी पिछले 2-3 महीना से गायब थी और इन लोगों को विश्वास था कि इसकी बहन के गायब होने में भी मृतक का ही हाथ था। हालांकि इनकी बहन के बारे में भी हम लोगों को पता चला है कि वो दिल्ली में रह रही हैं किसी के साथ में। ये आज का ही घटनाक्रम है। तो जो हत्या की मुख्य वजह सामने आई है वो दोनों जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी बहन को लेके दोनों पार्टी में जो डिस्प्यूट था उसके चलते ही ये घटना को अंजाम दिया गया। जो मुख्य अभियुक्त हैं अमीरुल और रब्बानी, ये दोनों ही अपनी बहन के मामलों से इनसे नाराज चल रहे हैं और जो मृतक है वो तथाकथित रूप से अपने क्षेत्र में काफ़ी दबंगई करते थे, जिसके चलते भी इनके अंदर नाराजगी थी। अभी तक की जांच में जो 4 लोगों का नाम सामने आया था उनकी सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा इन चारों के मोबाइल नंबर की डिटेल वगैरह हम लोग और जांच कर रहे हैं। अगर कुछ और भी किसी किस्म की संलिप्तता सामने आएगी तो उसके विरुद्ध भी फिर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम हेतु सभा स्थल का चयन, सभी तैयारियां 10 तक पूरा करने का जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हेतु सभा स्थल का चयन, सभी तैयारियां 10 तक पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बेनीपुर प्रखंड के मुर्तुजापुर गांव जाकर
मुख्यमंत्री के संभावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस बाबत प्राथमिक विद्यालय मुर्तुजापुर में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और सभी कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत वहां क्रियान्वित किए जा रहे भटोकर पोखर का जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी देखकर सख्त नाराजगी व्यक्त की। इस पोखर का जीर्णोद्धार कार्य लघु सिंचाई प्रमंडल के द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस प्रमंडल के अभियंता को 2 दिनों में पोखर का बचा हुआ कार्य पूर्ण करने का अंतिम चेतावनी जारी कर दिया है। चेतावनी जारी की गई है कि कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने पर अभियंता सहित संवेदक के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की बाध्यता हो जाएगी। जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित सभी अधिकारियों को अन्य सभी कार्यों को ससमय पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। इसमें आरटीपीएस काउंटर का निर्माण कर सेवा चालू करना, पोखर के चारों ओर पौधारोपण करना, सभा स्थल पर मंच पंडाल का निर्माण, जल जीवन हरियाली योजना का स्टॉल लगाना, मोबाइल मेडिकल टीम की तैनाती, हेलीपैड का निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पुलिस एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं बैरिकेडिंग का निर्माण, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार के लिए सरकार के विभिन्न योजनाओं का होर्डिंग फ्लैक्स लगाना अधिकारियों को ससमय पूरा करने के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। उत्पाद विभाग ने गाड़ियों की नीलामी की, शराबबंदी में जब्त किए गए हैं ये वाहन। दरभंगा जिला अंतर्गत उत्पाद विभाग द्वारा विभिन्न थानों में पूर्ण शराबबंदी के क्रम में जब्त एवं राज्यसात किए गए वाहनों, 2 पहिया, 3 पहिया एवं 4 पहिया गाड़ियों की सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया की गई। द्वितीय चरण में नामांकन के बाद 7 पैक्सों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न। द्वितीय चरण के नामांकन के बाद 7 पैक्सों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न। पैक्स निर्वाचन 2019 के अवसर पर जिले में द्वितीय चरण के नामांकन के नाम वापसी के उपरांत 7 पैक्सों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न होने की सूचना है। इसमें सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत कटासा एवं शंकरपुर पैक्स, अलीनगर प्रखंड अंतर्गत अलीनगर एवं हरसिंहपुर पैक्स सदर, दरभंगा प्रखंड अंतर्गत रानीपुर एवं भालपट्टी पैक्स तथा हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत नरसरा पैक्स शामिल हैं। वहीं कोरम के अभाव में कीरतपुर प्रखंड के रसियारी, पौनी एवं हनुमान नगर प्रखंड के गोढ़ेला पैक्स में निर्वाचन स्थगित हो गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय स्तरीय ऑफिस बेयरर के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय स्तरीय ऑफिस बियरर के चुनाव 2019-2020 की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, चुनाव पदाधिकारी अजीत कुमार सिंह एवं छात्र कल्याण अध्यक्ष रतन कुमार चौधरी के संयुक्त हस्ताक्षर से इलेक्टोरल रोल प्रकाशित कर दिया गया है। इलेक्टोरल रोल विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर, डीएसडब्ल्यू कार्यालय के सामने सूचना पट पर एवं वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग नरगौना परिसर के सूचना पट पर उपलब्ध करा दिया गया है। कोई भी अभ्यर्थी इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इन दोनों जगहों पर इसे देख सकते हैं। 6 दिसंबर 2019 तक किन्हीं को इस पर कोई आपत्ति हो तो वह इलेक्शन ऑफिसर प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह को लिखित रूप से उपलब्ध करा सकते हैं। 7 दिसंबर 2019 को इलेक्टोरल रोल का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। 9 दिसंबर को नॉमिनेशन, उसी दिन स्क्रूटनी और 10 दिसंबर को अभ्यर्थी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 10 दिसंबर को अभ्यर्थियों की सूची अंतिम प्रकाशन की जाएगी। 15 दिसंबर को चुनाव की तिथि घोषित है। 9 बजे सुबह से 3 बजे तक चुनाव होंगे। चुनाव वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग नरगौना परिसर में होगा और उसी दिन शाम में मतगणना कर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। पेंशन अदालत का आयोजन कर निपटाए गए 25 लंबित मामले। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ पेंशन अदालत। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त कुल 20 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्त लाभ का स्वीकृत आदेश पत्र एवं 5 सेवानिवृत्त कर्मियों को अर्जित अवकाश नकदीकरण संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया। इस प्रकार कुल 25 सेवांत लाभ के मामलों का निष्पादन कर उनके उपदान एवं अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि कोषागार के माध्यम से भुगतान हेतु कार्रवाई किया जा रहा है। इस अवसर पर वित्तीय परामर्शी अमानुल हक, वित्त पदाधिकारी सुधीर कुमार एवं पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर SM जफर एवं पेंशन शाखा के सभी कर्मी उपस्थित थे। सीएम कॉलेज दरभंगा के एनसीसी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ।
सीएम कॉलेज के एनसीसी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ। स्वच्छता से जीवंतता संभव, बोले डॉक्टर मुश्ताक। स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग, कहा डॉक्टर चौरसिया ने। स्वच्छता से जीवंतता संभव है, यह हमारे जीवन का नियमित हिस्सा होना चाहिए। महात्मा गांधी को स्वच्छता अति प्रिय थी। वे खुद स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाकर दूसरों को भी उसकी सीख देते थे। उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान प्रशंसनीय है। नवनियुक्त एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में एनसीसी का स्वच्छता पखवाड़ा प्रेरक एवं समाजोपयोगी है। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने महाविद्यालय के एनसीसी के तत्वावधान में 4 से 19 दिसंबर के बीच चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा में एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने घर तथा शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही सभी सार्वजनिक स्थलों की भी नियमित सफाई करनी चाहिए। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि स्वच्छता हमारी परंपरा रही है। सभी शुभ कार्यों एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर हम स्वच्छता को अपनाते हैं। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तरंग प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। 14 विधाओं में जीते पुरस्कार। 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2019 तक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट रहा। उक्त प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय को कुल 14 विधाओं में पुरस्कार मिला, जिसमें सांस्कृतिक झांकी को प्रथम, शास्त्रीय वाद्य वादन को द्वितीय, पाश्चात्य गायन एकल में तृतीय, शास्त्रीय नृत्य में द्वितीय, एकांकी नाटक में द्वितीय, प्रहसन में प्रथम, मूक अभिनय में तृतीय, मिमिक्री में तृतीय, एलोकेशन प्रतियोगिता में प्रथम, ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता में द्वितीय, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में द्वितीय, ऐसे ही कई पुरस्कारों से नवाजे गए टीम के सदस्य। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठेकेदार मोहम्मद मुन्ना की हत्या में शामिल मुख्य अभियुक्त सहित सभी 4 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी ने दी तमाम जानकारियां। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हेतु सभा स्थल का चयन, सभी तैयारियां 10 तक पूरा करने का निर्देश। उत्पाद विभाग ने की गाड़ियों की नीलामी, शराबबंदी में जब्त किए गए थे वाहन। द्वितीय चरण के नामांकन के बाद 7 पैक्सों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय स्तरीय ऑफिस बियरर के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। पेंशन अदालत का आयोजन कर निपटाए गए लंबित मामले। सीएम कॉलेज के एनसीसी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तरंग प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। 14 विधाओं में जीते पुरस्कार। हैदराबाद कांड के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, होली क्रॉस स्कूल दरभंगा की छात्राओं ने बुलंद की आवाज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला कैंडल मार्च। और हंटर डॉग ने फिर दिखाया कमाल, पुलिस ने बरामद की शराब की खेप। हैदराबाद कांड के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, होली क्रॉस स्कूल दरभंगा की छात्राओं ने बुलंद की आवाज, निकाली रैली। होली क्रॉस स्कूल दरभंगा की छात्राओं ने जमकर जताया विरोध, किया प्रदर्शन। हैदराबाद कांड के खिलाफ गुस्से में हैं लड़कियां। होली क्रॉस स्कूल दरभंगा की छात्राओं ने प्राचार्य सिस्टर जैंसी मैथ्यू के नेतृत्व में हैदराबाद में डॉक्टर की हत्या और गैंगरेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने हाथों में तख्तियां एवं बैनर लेकर विद्यालय प्रांगण से दोनार चौक तथा चर्च तक पंक्तियों में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया, रोष प्रकट किया। छात्राओं ने अपने अपने विचार भी प्रकट किए। उन लोगों ने सबों से सवाल किया कि हम कब तक अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, हमें खुलकर जीने का अधिकार क्यों नहीं है। बैनरों एवं पोस्टरों पर लिखे स्लोगन मानव हृदय को छू लेने वाले थे।
प्रियंका हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कभी निर्भया, कभी आसिफा, आज प्रियंका, न जाने कल हो किनका आदि स्लोगनों से उन्होंने विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में विद्यालय की उपाचार्य सिस्टर बैटी, सिस्टर शैला, सिस्टर सरिता, स्टीवन सर, प्रेम सर एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा हैदराबाद बलात्कार और हत्याकांड के विरोध में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुमित सिंह के नेतृत्व में एबीवीपी कार्यालय से नाका नंबर 5 तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर पिंटू भंडारी ने कहा कि देश में सामूहिक बलात्कार हो या किसी गुड़िया का बलात्कार, यह कल्चर इशारा कर रहा है कि हम अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। देश में सख्त कानून बनाने की जरूरत है ताकि किसी भी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने का कोई साहस नहीं कर पाए। इस कैंडल मार्च में मुख्य रूप से विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा, मणिकांत ठाकुर, माधव झा, केशव झा, सूरज कुमार समेत कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। हंटर डॉग ने फिर दिखाया कमाल, पुलिस ने बरामद की शराब की बड़ी खेप। दरभंगा शहरी थाना क्षेत्र के इलाके में जुआ खेलने वाले और शराब बेचने वाले, मोटरसाइकिल चोरी करने वालों के साथ नशा बेचने वालों के विरुद्ध विशेष सघन छापामारी अभियान चल रहा है। एसएसपी बाबूराम के आदेश पर लहेरियासराय थाना क्षेत्र के लोहिया चौक, हजमा चौराहा से उर्दू रोड डीएमसीएच इलाके में भीगो जब टीम पहुंची तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार भागने लगा। हंटर डॉग को देखते हुए तेजी से वह भागा और 2 मंजिला मकान के निकट एक घर में घुस गया। छापेमारी दल ने पीछा किया और जब विधि सम्मत कार्रवाई कर ही रहे थे कि एकाएक खोजी कुत्ता हंटर डॉग ने एक दरवाजे के घर पर तेजी से तड़पना शुरू कर दिया। जिस घर में वह व्यक्ति घुसा और तब लोगों ने दरवाजे को खुलवाया स्थानीय लोगों के साथ और घर में तलाशी ली तो हंटर खोजी कुत्ता के सहयोग से तलाशी
लेने पर घर से 78 बोतल विदेशी शराब तकरीबन 24 लीटर बरामद की गई। इस घर की तलाशी ली गई तो भागा हुआ व्यक्ति बगल के पड़ोसी के छत का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। छानबीन के क्रम में पता चला कि यह घर साजन महतो पिता स्वर्गीय राजेंद्र महतो साकिब भीगो थाना लहरियासराय का है। वह व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर था। मोटरसाइकिल का नंबर BR71340 है जो बोरे की डिक्की थी झोला वाला, वो उसमें भी शराब की बोतलें मिली जो होम डिलीवरी किया हुआ जैसा कागज से लपेटा हुआ पाया गया। मोटरसाइकिल सहित सभी शराब की बोतलें पुलिस ने जब्त कर ली हैं। फिलहाल शराब माफिया साजन महतो फरार हो गया है। कांग्रेस ने की बैठक। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आगामी 14 दिसंबर को मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भारत बचाओ रैली में दरभंगा जिला कांग्रेस द्वारा ज्यादा संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी मोहम्मद असलम की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों की एक बैठक हुई। और मैथिली सेनानी चंद्रशेखर चौधरी बटोही का निधन। मैथिली सेनानी चंद्रशेखर चौधरी बटोही का निधन, विद्यापति सेवा संस्थान ने जताया शोक। मैथिली भाषा साहित्य के मूर्धन्य विद्वान एवं समाज सेवी चंद्रशेखर चौधरी बटोही का असामयिक निधन बृहस्पतिवार को 85 वर्ष की उम्र में उनके मिर्जापुर स्थित आवास पर हो गया। उनके निधन की खबर आते ही मैथिली साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठेकेदार मोहम्मद मुन्ना की हत्या में शामिल मुख्य अभियुक्त सहित सभी 4 आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी ने दी तमाम जानकारियां। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हेतु सभा स्थल का चयन, सभी तैयारियां 10 तक पूरा करने का निर्देश। उत्पाद विभाग ने की गाड़ियों की नीलामी, शराबबंदी में जब्त किए गए थे वाहन। द्वितीय चरण के नामांकन के बाद 7 पैक्सों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय स्तरीय ऑफिस बियरर के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। पेंशन अदालत का आयोजन कर निपटाए गए लंबित मामले। सीएम कॉलेज के एनसीसी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तरंग प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, 14 विधाओं में जीते पुरस्कार। हैदराबाद कांड के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, होली क्रॉस स्कूल दरभंगा की छात्राओं ने बुलंद की आवाज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला कैंडल मार्च। और हंटर डॉग ने फिर दिखाया कमाल, पुलिस ने बरामद की शराब की खेप। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगली प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।